नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और यहां से आपके परीक्षा में 100% 100% गारंटी के साथ यहां से प्रश्न जरूर टकराएंगे। ठीक है, जितना भी प्रश्न आपको बताएंगे आपको हर हाल में याद कर लेना है। इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, स्मॉल आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। ये आर इनवर्स स्क्वायर के होता है, आर के पावर -2 के होता है, यानी आर इनवर्स स्क्वायर के होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, यानी बीमीय सूत्र क्या होता है। इसका बीमीय सूत्र होता है ml के पावर में 3 और t के पावर में -3 और i के पावर -1। ठीक है, आप जिस तरह से आपको याद होगा वो याद कर लीजिएगा। ml के पावर में q, t इनवर्स q और i इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न क्या है, पी सदिश। देखिए ये वेक्टर का चिन्ह होता है, पी वेक्टर, उसको हिंदी में कहते हैं सदिश। पी सदिश विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव इस सदिश तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। मोस्ट MVVI प्रश्न है, याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। इस सही जवाब आपका हो जाएगा M सदिश क्रॉस ई सदिश। ठीक है ना, क्रॉस वाला लगेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। W क्या हो जाएगा, किया गया कार्य 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, ये 0 होती है। देखिए अंदर और बाहर की बात जब भी आएगा तो हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी नए स्टूडेंट हैं ठीक है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, एक चालक जिसकी धारिता 20 मीटर फैराड है, इसको क्या किया जाता है, 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। भी मतलब वोल्ट आवेशित किया जाता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इस चालक की स्थितिज ऊर्जा 10 के पावर में 4 जूल हो जाएगा इसकी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सेल का EMF बल मापा जाता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ये जो मापा जाता है विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, बतलाइए। तो ये आवेश से संरक्षित है, आवेश से। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इसके द्वारा ऊर्जा को मापते हैं, ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में स्थित M सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जिसको टॉर्क पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इसको टॉर्क कहते हैं। बल आघूर्ण का मान क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टॉर्क सदिश बराबर M सदिश क्रॉस B सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो डियर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बरका जी है। ठीक है, और मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान कितना होना चाहिए। शंट का मान इसमें बरका जी बट्टा में 99 होना चाहिए, यानी G/99 होना चाहिए। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिए जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान में क्या हो जाएगा। उसका तीव्रता का मान जो होगा डियर वह आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए,
डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बतलाइए। ये सभी क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं, समझिए ये आपको याद होना चाहिए। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में ऑलरेडी, ठीक है। अगला देखिए, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1, ठीक है ना, N1 और N2 लपेटे हो तब क्या होगा। देखिए तब उसमें N2 ग्रेटर देन N1 होता है, N2 जो होगा वह N1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, N2 ग्रेटर देन N1। अगला है LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, इसका शक्ति गुणांक क्या होता है। इसका शक्ति गुणांक होता है आर बट्टे के रूप में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबक के क्षेत्र 20 सदिश के पास के मान का अनुपात क्या होता है। देखिए इसका अनुपात होता है 2:1 होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, देखिए नमन लिखा हुआ है तो नमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसमें आप घबराइएगा ना, हम सही बोल देंगे। नमन कोण का मान होता है, नमन कोण का मान, नमन कोण पूछेगा, ठीक है ना, नमन कोण या नति पूछेगा, नति या नमन कोण पूछेगा, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान होता है, इसका मान होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री ध्रुव पर, और 20 पूछेगा चुंबकीय विषुवत रेखा पर तो 0 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई बार, ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समांतर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है तथा +15 डायोप्टर है को समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। मतलब इसको आपको अरे यार यहाँ पर कर लीजिएगा कितना, यहाँ पर देखिए 15 लिखा हुआ है ना, इसको काट कर यहाँ 5 कर लीजिएगा, 5, ठीक है ना। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अगला है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिक लिखा हुआ, अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ अंतिम कर लीजिएगा, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब, ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और ये उल्टा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा तो उल्टा कैसे होगा, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अस्टिगमेटिज्म, अस्टिगमेटिज्म कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के रेले परिकिरणन में प्रोकिरणित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्ध्य जो है ये लैम्डा है, ठीक है ना, के किस रूप में समानुपाती ये होता है 1/1 लेम्डा के पावर में 4, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है डियर, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है। इसका रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण। क्या है कारण, व्यतिकरण, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अभी आपका एग्जाम का समय बहुत ही कम है, ठीक है, मात्र आप समझिए कितना दिन है आपका,
फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गया है, ये मंथ दिसंबर खत्म हो गया है, मात्र आपके पास समझिए एक मंथ बचा हुआ है, ठीक है ना। एक मंथ 5-7 रोज समझिए, ये सब तो आप इधर से घूमते फिरते में उड़ा दीजिएगा। मात्र एक महीना है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर दीजिए, ठीक है। जितने भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ भी कोचिंग आप गए हैं, जितना भी सर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं और इम्पोर्टेंट आपको अभी करवा भी रहे होंगे, और करवा बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत कर भी रहे होंगे। देखिए सब्जेक्टिव को ज़्यादा को उतना ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान सब्जेक्टिव तो मेन है, ऑब्जेक्टिव तो आपको हम करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव की गारंटी लेते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। सब्जेक्टिव हम वीडियो आपको नहीं दिए हैं, आप जरूर पढ़े होंगे अपने, तो जहां भी पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज अभी कीजिए, ठीक है। अब आपको करना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है, किसी भी टॉपिक को आप समझना नहीं है, आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए। अभी से एक महीना कंटिन्यू आप रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको जरूर बनाइए, ठीक है। तभी आप अब देखिए जितना भी पढ़ लिए हैं ना, तो आप प्रीवियस ईयर एक एक सेट करके उठा कर आराम से एक एक सेट बनाइए, देखिए उसमें मेरा कितना स्कोर आता है। इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस जागेगा, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएगा। और टेंशन लेना ही नहीं है। एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, एग्जाम आ जाता है नजदीक तो टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, जो पढ़े हैं तो देखिए, जो पढ़ा तो उसी को तो होता है, जो पढ़वे नहीं किया है तो उसको तो कुछ होबे नहीं करता। हाँ भाई चल पढ़िए, नहीं कोई की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, और घबराना नहीं है। जितना भी पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, मेन चीज है रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज उसको याद कीजिए जितना भी क्वेश्चन है। ऐसे होगा हम जितना भी 5 से 7 दिनों के अंदर सब्जेक्टिव का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, आर्कस, जितना सब्जेक्टिव होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, और क्वेश्चन करवा देंगे। अगर होगा तो मेरा ये सब्जेक्टिव वाला याद कर लीजिएगा, और जहां भी आप अपने टीचर से पढ़े हैं, ठीक है, तो वो मिलाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, और 100% क्वेश्चन टकराता है मेरा, ठीक है। हर एक बार की बात है, इससे पहले भी जो छात्र हमारे चैनल से पढ़े हैं, तो अभी हम इतना वीडियो नहीं डालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। अभी से आप कंसिस्टेंसी हम प्रयास करेंगे वीडियो लाने की, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ये म्यू बराबर होता है आपका 10 IP। क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। म्यू बराबर क्या होता है, 10 IP होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। इसका होती है hc बटा में लैम्डा, hc बटा में बटा के रूप में लैम्डा होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बामर श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण आपका फोटोन होता है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहा जाता है अर्ध आयु कहा जाता है, अर्ध आयु कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। इसमें होते हैं आपका बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या है। तो ये 100 हर्ट्ज हो जाएगा निर्गम आवृत्ति इसकी। नेंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक आपको बतलाना है। तो देखिए, अगर आपको एंड गेट का याद है, A.B बराबर Y होता है एंड गेट का, और इस नेंड गेट का जब भी पूछेगा इस पर रैकरिंग चढ़ जाएगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 15 का द्विधारी आपको बतलाना है क्या होगा। 15 का द्विधारी ज्ञात करना है। 2 से हमेशा भाग लगाते चलना है। 2 सत्य 14 और शेषफल बचा इधर 1 लिख देना है। 2 तिहाई 6 शेषफल बचा 1, 2 एकम 2 शेषफल बचा 1, और नीचे से लिख देना है 4 गो 1 हो जाएगा, और इन्हें घेर के 2 लगा देना। 4 गो 1, 4 गो 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। इसमें उपयोग होता है आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कितनी कम नहीं हो सकती है, आप बतला सकते हैं इसका सही जवाब 1.6 गुने 10 की घात -19 कूलम से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला है, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U1
एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात आपको बतलाना है। 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब हुआ 2:1 हुआ। ये सब जानते हैं अनुपात आपको। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। तो ये होगा ये आपका होता है एक्स वाई तल के दिशा में होता है। यदि वह जेड अक्ष के अनुरूप होगा तो वह एक्स वाई तल में होगा। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा? तो प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में 32 गुना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है इनमें से? तो इसका नाम है तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार किस पदार्थ में निर्मित होती है? फ्यूज तार किस पदार्थ में ये निर्मित होती है? तांबा में। 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध बड़का आर है, भिन्न भिन्न संयोजित किए गए इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है? देखिए, तो यार आपका सही जवाब हो जाएगा इसका 2r बटे के रूप में 4 हो जाएगा। 2r भिन्न भिन्न तीव्रता है, ठीक ना, भिन्न भिन्न तरीका से संयोजित किए गए तो इनमें कौन सा प्रतिरोध प्राप्त नहीं होगा? 2r/4 हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला है आपका 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर बट्टे के रूप में 2 म्यू नोट। इसको म्यू नोट पढ़ते हैं, ठीक है, ये है ना, ये इसको 2 म्यू नोट इसको पढ़ते हैं म्यू नोट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? इसका मान होता है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट। क्या होता है इसका मान? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नोट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें क्या संधारित्र का बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए? किस रूप में उसको जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है, बतलाइए। जो दिया गया है इस प्रकार से, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से बदलाना है। क्या इसमें निष्कर्ष निकल सकता है पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 0 होता है? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन कहता है? वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, इसका मान होता है 1/1 एप्सिलॉन नोट के, ये तो गॉस का प्रमेय हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सतह के लंबवत होता है, आपको पता होगा सतह के लंबवत। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव की एक बूंदे को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। 2 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसकी समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ना है। देखिए श्रेणी क्रम में आपको बट्टे के रूप में जोड़ना होगा, 1/C + 1/C। ये समतुल्य धारिता 1/R के रूप में निकालना है। C 1 + 1 यानी कि 2/C हो जाएगा। ये 1/R के रूप में निकाले हैं तो 2/C आ गया है। तो 1/R बराबर 2/C जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो R बराबर नहीं, समतुल्य धारिता बराबर C बट्टा कितना हो जाएगा? 2। क्रॉस गुना कीजिएगा C बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या क्वेश्चन कहता है? यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उसे हम लोग जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन देखिए, एक मिनट थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? रट लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E बराबर ½ CV², ये तो फॉर्मूला ही हो गया। आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है आपका,
जब समांतर पट्टी का वायु संधारित की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है, इसकी धारिता आपका घट जाती है, घटती है। बड़का आर त्रिज्या और कैपिटल एल लंबाई का एक बेलन ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है। बेलन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स होगा, इसके पृष्ठ से कुल फ्लक्स आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई समानुपाती आर के पावर 0 बराबर वाट होती है? किसके लिए ये बराबर, मतलब ये इसके बराबर, यानी ई समानुपाती आर के पावर 0 बराबर में अब क्या होगा, ये होता है आपका आवेश की अनंत आकार की समतल चादर के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, घन कर लीजिएगा, धन लिखा हुआ, घन के केंद्र पर क्यों आवेश स्थित है कि किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होना चाहिए, इसका Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है, संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह आपका विभवांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समान धारिता के स्मॉल एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिता का अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है n²। ठीक है, क्या होता है? n²। अगला है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए? 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में कूलम प्रति कूलम हो जाएगा। अगला है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ये होगी 20 माइक्रोफैराड। एक खोखले गोले की त्रिज्या स्मॉल r मीटर तथा उस पर आवेश स्मॉल q कूलम है। उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, E = 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ विवरण होगा, तो इसके विवरण होगा v का मान r पर निर्भर नहीं करता है, यही इसका विवरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए? तो 14.4 × 10⁻20 वोल्ट प्रति मीटर। अगला है, 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक की सतह पर विद्युत विभव होगा, तो इस विभव होगा इसका 8 × 10⁶ वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? इसकी σ/ε नॉट सतह के लंबवत होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपका NKK ऑफिशियल, जो इस चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है NKK ऑफिशियल 3M। ठीक है, सर्च मारिएगा, टेलीग्राम पर आ जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, PDF दे देंगे। और एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।